कि महिलाओं में परिवर्तन नहीं आ रहा है, पुरुषों में परिवर्तन आ गया है, लेकिन महिलाओं में परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो जो गुलाम महिलाएं हैं, पुरुष तो आजाद हुए लेकिन महिलाएं गुलाम रह गई। तो गुलाम महिलाएं आजाद पुरुष पैदा नहीं कर सकता है, आजाद बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। आने वाले दिनों में ये जो परिवर्तन है, ये अस्थायी परिवर्तन बनकर रह जाता है। हमारे बगल में एक गांव है सेनुआरी, वहां मुझे याद है किस तरह ये किरतपुर राजा राम से भी ज्यादा वहां पर प्रभाव था विचारधारा का, और वहां के 80-85% लोग वैचारिक रूप से परिवर्तित हो गए, लेकिन महिलाओं में परिवर्तन नहीं आया था। तो हमारे राम सागर बाबू हैं, जमुना बाबू हैं, बहुत सारे हमारे वहां पर, जमुना बाबू तो अभी भी हैं, राम सागर बाबू गुजर गए। उनके गुजरने के बाद धीरे 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 आज वहां पर मुश्किल से 15% 10% बचा है। सारा फिर वही ब्राह्मणवादी प्रकृति में आए, जकड़ लिया उसने। जो बदलाव पहले हुआ राम सागर बाबू की वजह से, वो फिर से गुलाम हो गया। इसलिए हमें महिलाओं को आजाद करना जरूरी है, वैचारिक रूप से समझाना जरूरी है। अगर हम लोग अपने घरों में काम करते हैं, यहाँ तक आते हैं, तो इसमें हमारे पत्नी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत सहयोग है। वो वैचारिक रूप से हमारा साथ देती है। कभी भी ये नहीं होता कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, केवल मालूम होना चाहिए कि हम जा रहे हैं, आज श्राद्ध में ऐसे ऐसे कार्यक्रम है, हाँ ठीक है जाइए। बहुत समर्थन मिलता है। तो आने वाला जो मेरा जनरेशन है, मेरा घर तो ठीक है और मेरे भाइयों का है, मैं नहीं कर सकता, अभी तक तो ठीक ही है। तो महिलाओं को आजाद करना जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है कि हर कार्यक्रम में जहां वैचारिक परिवर्तन की बात होती है, हर कार्यक्रम में महिलाओं को ले जाएं, सुनाएं। सुनते सुनते वो भी परिपक्व हो जाएगी। आजकल जो विद्वान पैदा हो रहे हैं, जितने भी विद्वान पैदा हो रहे हैं, उसमें 80-90% सुन के विद्वान है, पढ़ के विद्वान नहीं है। 10% 5% पढ़ते होंगे, 90% विद्वान सुन के ही है हमारे यहाँ। तो सुन के महिलाएं विद्वान हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। तो ऐसे माहौल की जरूरत है कि जहां पर हम जाकर सुन सकें, अपने मानसिक परिवर्तन की बात कर सकें। ये मानसिक गुलामी से मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, और बहुत कुछ यहाँ तो ये गांव जो है, ये तो बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका है, लेकिन इसे अस्थायी बनाए रखना ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। दिलीप बाबू हैं, दिन रात लगे रहते हैं, इस गांव में लगे रहते हैं, लेकिन एक प्रतिक्रांति यहाँ चल रही है। इस क्रांति के पीछे एक प्रतिक्रांति चल रही है इसी गांव में। अच्छा, आज भी हो रहा है, हमें मालूम नहीं था, लेकिन हमें मालूम है कि इस गांव में प्रतिक्रांति हो रही है। हमें उससे सचेत रहना होगा, अपने आप को बचा कर रखना होगा, और बचाए रखने का जो तौर तरीका है, उसके लिए एक रणनीति बनानी होगी, जिसके तहत हम अपने गुलामी से मुक्त हो चुके फिर गुलामी में न चले जाएं। इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहना पड़ेगा। मैं ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। बहुत बार यहाँ मैं अपना कर चुका हूँ कार्यक्रम, चाहे वो कथा का हो, चाहे वो शादी ब्याह का हो, चाहे वो श्राद्ध का हो, चाहे जन्मोत्सव कार्यक्रम हो। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम में मैं आया हुआ हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह के मैं यही बात कहूँगा कि हम लोगों को जितनी आज़ादी मिली है वो स्थायी बनाए रखना है, और परिवार के लोगों को हर कार्यक्रम में, हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, राज्य सम्मेलन होता है, जिला सम्मेलन होता है, जैसे यहाँ भी कार्यक्रम लगाए जाते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम किरतपुर राजा राम में भी लगते हैं, अलग आसपास के गाँव में भी लगते हैं। तो महिलाओं को वहाँ ले चलें, तो ज़्यादा प्रभाव अस्थायी रूप से हम गुलामी से मुक्ति पा सकते हैं, वरना फिर खतरा मंडराता रहेगा। परिवर्तन केवल हमने किया है, हमारे बाद हमारा बच्चे लोग का क्या होगा, क्योंकि माँ तो वही है, इसका असर पड़ेगा। आप लोग अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को बचाना है इन ब्राह्मणवादियों से और इस गुलामी से। तो हमें हमेशा प्रयास करते रहना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ में अपनी बात को समाप्त कर